तो पेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 8 अध्याय 3 कर्मयोग, चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के लिए आत्मा का अर्थ बताते हैं और स्वयं भगवान से आत्म साक्षात्कार के मार्ग की संस्तुति करते हैं। तो इस अध्याय 3 में हम जानेंगे कर्मयोग या यूं कहें कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, तो कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं। 39वें श्लोक में बताया गया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चला हुआ मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है और इस पद्धति में उसे कोई दोष नहीं लगता। श्री भगवान कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने और सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह देहदारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, नहीं तो वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है,
लेकिन यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमश आत्म शुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को संयमित जीवन बिताना होता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करना होता है। इसी प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी से तो कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं गुना अच्छा है। तो इसीलिए हे पार्थ, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, और ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए धर्म का पालन करें। भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। तो इसीलिए विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए एक मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। हर कार्य कृष्ण की खुशी के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, बल्कि इससे मनुष्य को भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो उस भगवत धाम को ले जाने वाली है। और इसके साथ ही एपिसोड 8 पूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।